जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर कोडिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जितने भी प्रश्न आज की क्लास में शामिल किए गए ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे RO है, UPPCS हो, MPPSC हो या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, क्लास सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया कि R को 87 लिखा गया, ARE, नॉट को 4197 लिखा गया। आपको बताना है कैट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ प्रॉपर पैटर्न चल रहा है, आपको पैटर्न ढूंढना है और फिर आंसर बताना है। देखिए, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब इनको जोड़कर किसी भी तरीके से 87 तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसका मतलब इसमें गुणा का पैटर्न चल रहा है। अगर आप गुणा कराएंगे तो इसमें देखिए 18 का 18, 18 पचे 90, 90 आएगा। लेकिन कोड कितना दिया है? 87 दिया है। 87 कैसे हो सकता है अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें? अच्छा, 3 माइनस ही क्यों किया गया? क्योंकि इसमें 3 क्या है? लेटर्स है। तो 90 में से 3 घटाएंगे तो 87 मिलेगा। अब अगले पैटर्न, अगले नंबर पे भी चेक करते हैं, या फिर अगले जो शब्द दिए हैं नॉट, इस पे भी चेक करते हैं कि लागू होता है कि नहीं। एन की प्लेस वैल्यू है 14, ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। इन तीनों का अगर आपस में गुणा कराएंगे तो 15 और 20 का जब आपस में गुणा होगा तो 300 आएगा, और 14 का गुणा करेंगे तो 14 त्रिक 4200 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें 3 लेटर्स है तो -3 कर दीजिएगा। जैसे -3 करेंगे 4197 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न यही चल रहा है कि जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई किया गया और जितने लेटर्स हैं उतने को माइनस किया गया। तो इसी प्रकार अगर आप कैट में देखेंगे तो देखिए, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। 20 एक का 20 तेईस 60 हो जाएगा। 60 में से आप 3 को अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 57, मतलब 57। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा गया, मतलब आप देख सकते हैं कि ये मिल जाएगा। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर भी एक प्रश्न दिया है कि तुर्की को किसी प्रकार से लिखा गया। तुर्की को लिखा गया 76, 91, 15, 25। आपको बताना है कि बर्थ को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए, इसमें से जो सही होगा आपको उसे टिक करना है। देखिए, पैटर्न क्या असल है, अगर आप पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, यू की प्लेस वैल्यू है 21 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, के की प्लेस वैल्यू 11, ई के लिए 5 और वाई के लिए 25। ठीक, ये प्लेस वैल्यू है। ठीक, ये लास्ट का देखिए 25, 5 और 11 ये तो दिख रहा है, लेकिन ये जो ये 7, 9, 6 दिया है कैसे दिया? देखिए, जो स्टार्टिंग के 3 है ना, इनकी रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा है। रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए 27 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 7 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया और यहाँ पे 9 मिल गया। शुरू के जो 3 लेटर से इनकी रिवर्स प्लेस वैल्यू दी हुई है और लास्ट के जो 3 लेटर से इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ये पैटर्न चल रहा है। अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 का रिवर्स प्लेस निकालेंगे तो 25 आएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, रिवर्स निकालेंगे तो 9 आएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, रिवर्स निकालेंगे तो 22 आएगा। देखिए, यहाँ तक कुछ पैटर्न मिल रहा है। पहला तो एलिमिनेट हो गया है ना, 25, 922 ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से देखिए, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 रखेंगे। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, जैसे 20 देखेंगे यहाँ पे 0 दिख रहा है तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, आप इसे भी रख करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न और दिया है। क्राउड को किसी प्रकार से लिखा गया। क्राउड का कोड बनाया गया 23, 41, 59 और 24। ऐसे ही TRIHIC के 3 इसका जो कोड बनाया गया 16, 24, 91, 997 बनाया गया। आपको फ्रुगल का कोड क्या होगा ये बताना है। देखिए, क्राउड का कोड कैसे रखा गया, प्लेस वैल्यू को थोड़ा लिखते हैं तो कुछ अनुमान मिलेगा। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ के लिए 15 है, डब्ल्यू के लिए 23 है और डी के लिए 4 है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 23 हो जाएगी, इसका 4 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा,
फिर इसके बाद अगर आप निकालेंगे रिवर्स प्लेस वैल्यू, है ना, तो यहाँ पे आपको 9 दिखेगा और 9 के बाद यहाँ पे कितना दिखेगा, ये 24 दिखेगा। देखिए यहाँ पे अब कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपको दिख रहा है। देखिए लॉजिक क्या दिख रहा है, देखिए 23 4, है ना, फिर यहाँ पे 15 का 15 ही लिखा गया, मतलब इस बीच वाले का रिवर्स नहीं किया गया, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9 और फिर 24। तो पैटर्न अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे इतने को देख करके क्या पैटर्न पता चल रहा है, चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले इन लेटर्स को लिख लेता हूँ। देखिए CROWD, देखिए इसमें क्या चल रहा है, डी की रिवर्स प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया, डी की रिवर्स प्लेस वैल्यू 23 हो गया, डब्ल्यू की रिवर्स प्लेस वैल्यू 4 यहाँ पे लिखा गया, इसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू ही रख दी गई, ये 15 आ गया, आर की रिवर्स प्लेस वैल्यू 9 आ गया और सी की रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 आ गया। तो ये कोड यहाँ पे चल रहा है, ये पैटर्न में चल रहा है। यही पैटर्न इसमें भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे, लेकिन ये मिड वाले को अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे देखिए टी के लिए 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेटर्स है तो फिर ये कंफर्म नहीं हो पाएगा किसको रखना है ना। या तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, या फिर चलिए देखते हैं, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर की प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस डायरेक्ट ही लिखते हैं, टी की रिवर्स प्लेस वैल्यू है 7, आर की रिवर्स प्लेस वैल्यू है 9, एच की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 19 हो जाएगा। आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर निकाला जाए तो देखिए आई की यहाँ पे देखिए 7 ये मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 19 मिल रहा है। आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू नहीं रखा गया, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू ही रख लिया गया, आई का 9 रख दिया गया, है ना। इसके बाद सी की रिवर्स प्लेस वैल्यू यहाँ पे 24 रखा गया, सही है, और के की रिवर्स प्लेस वैल्यू 16 यहाँ पे रख दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो आई है ना, आई का प्लेस वैल्यू ही रखा गया। तो इससे ये पैटर्न पता चल रहा है कि देखिए भाई ये जब 5 होंगे तो तीसरे को सेलेक्ट करना है, 6 होंगे तो चौथे को सेलेक्ट करना है। अब अगर फ्रुगल पर आप जाएंगे तो एफ की रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको 21 दिखेगा, 21 सिर्फ 2 विकल्प में दिख रहा है, तो इनमें से कोई एक आंसर बनेगा। आर की बात करेंगे, रिवर्स प्लेस वैल्यू 18 दिखेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए म्यूजिकल को 109 लिखा गया, रैजिंग को 110 लिखा गया, आपको फोर्थ का कोड बताना है। तो म्यूजिकल में प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं, एम की प्लेस वैल्यू 13, यू के लिए 21, एस के लिए 19, आई के लिए 9, है ना, सी के लिए 3, ए के लिए 1 और एल के लिए 12। इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 13 में 21 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 43 और 53, 53 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 53 और 9 कितना हो जाएगा, 53 और 9 हो जाएगा 62, 3 65 और यहाँ से 66 नहीं पहुँच रहा है। रिवर्स प्लेस वैल्यू पे चेक करते हैं, ये 14, इसका रिवर्स अगर आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 है, इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगी और यहाँ पर 15 हो जाएगा। इन सबको ऐड करके देखते हैं, देखिए 24 और 26 50 हो जाएगा, 50 10 60 और 5 65, 65 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 65 और 8 73 और 10 83, 83 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 91, 91 में 6 जोड़ेंगे 97, 97 में 4 111, 111 आ रहा है, लेकिन 109 दिया तो इसमें से 2 माइनस कर दिया है। तो देखिए पैटर्न क्या चला, जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है उसको सम करके इसमें से 2 माइनस किया गया। अच्छा अगले पर भी चेक करते हैं, रेजिंग में रिवर्स प्लेस वैल्यू आर के लिए अगर लिखेंगे तो 18 मतलब 9 आएगा प्लस 26 आएगा, आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18, एस के लिए 8 हो जाएगा, फिर आई के लिए 18 हो जाएगा, एन के लिए 13 हो जाएगा और जी के लिए 20 हो जाएगा। इन सबको जोड़ के देखते देखिए 9 और 26 35 हो जाएगा, 35 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 35 10 45, 45 और 8 53, 53 और 8 53 7 7 और 1 53 और 7 60 और 1 61, 61 8 69 और यहाँ पे 79, 79 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 79 और 10 यहाँ पे 89 हो जाएगा, है ना, 89 92 और 92 में अगर आप ये देखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा 1112 112, 112 में से 2 माइनस करेंगे तो 110 मिल जाएगा। देखिए अब इतना हो गया, पैटर्न आपको पता चल चुका है। रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। देखिए एफ की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाए, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 का रिवर्स निकालेंगे तो 21 प्लस 15 का रिवर्स 12 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 8 का मतलब यहाँ पे 19। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 12 और 21 33 हो जाएगा, 33 में 6 जोड़ेंगे 39, 39 में 9 जोड़ेंगे 42, माफ़ कीजिएगा 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, 55 में
सीधा हम लोग 17 जोड़ लेते हैं कि 55 और 17, जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको 72 मिलेगा, विकल्प ये सही होगा। आप कहेंगे यहाँ पे 19 से आपने 17 क्यों जोड़ा है, तो 2 मैंने पहले ही माइनस कर दिया है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते साथियों, देखिए यहाँ पे हाउस को किसी प्रकार से लिखा गया 340 और फीटस को लिखा गया 516। आपको बताना है कंसेंट को कैसे लिखेंगे। प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखो, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, अगर एच की प्लेस वैल्यू देखेंगे 8, ओ के लिए 15, यू के लिए 21, एस के लिए 19 और ई के लिए 5। देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 40 60 और 8 68, ये 68 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 340 दिया है, गुणे 5 कर दीजिएगा 340 मिल जाएगा। अच्छा 5 किया ही क्यों गया, क्योंकि इसमें 5 लेटर है, या तो ये पैटर्न होगा या तो कांस्टेंट नंबर 5 का मल्टीप्लाई किया गया। फिटस की बात करेंगे, एफ की प्लेस वैल्यू है 6, ओ के लिए 15, ई के लिए 5, टी के लिए 20, यू के लिए 21 और एस के लिए 19। देखिए ये 40 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, 60 और 20 80, 80 और 6 86, 80 6 86। अब गुणे 5 नहीं करने, क्योंकि अगर 5 करेंगे तो ये 6 नहीं आ पाएगा, गुणे 6 किया गया तो 516 मिल गया। मतलब जो लेटर्स है इनकी प्लेस वैल्यू का सम किया गया और जितने लेटर्स है उतने से मल्टीप्लाई किया गया। तो आगे देखिएगा यहाँ पे कंसेंट की बात करेगा, सी की प्लेस वैल्यू है 3, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, एस के लिए 19 है, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एन के लिए 14 है और टी के लिए 20 है। देखिए अब इन सबको जोड़ देते हैं, 15 और 5 20, 20 40, 40 और 20 60। यहाँ पे आप कहेंगे 19 से 20 आपने क्यों जोड़ा, मैंने एक यहाँ सुधार ले लिया है ना, 60 हो गया, 60 और 2 62, 62 में 14 जोड़ेंगे 76, 76 है और इसमें मल्टीप्लाई कितने से कराना है, 2 4 3 7, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 6 का 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा जो कि विकल्प बी में दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 542। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है अल्पाइन। अल्पाइन को किसी प्रकार से कोड किया गया 171 में, इसी प्रकार स्प्रिंग को कोड किया गया 83 में। आपको बताना है कैपिटल का कोड क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न में क्या लॉजिक चल रहा है आप इसे फाइंड कीजिएगा और इसके बाद आप इसका उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग जहाँ पे आता है, तो क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम है या फिर वनडे एग्जाम है, आप उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, जिसके लिए आपको या तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।